अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी के साथ एक दफ़ा फिर आपका मुजाहिद सोलंकी हाज़िर है। और जिस तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको क्रिकेट और दूसरी स्पोर्ट्स के हवाले से अपडेट करता रहूं अपने इस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी। उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन बटन को दबाएं कि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत से दोस्तों को पता होगा, बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगा। जहाँ तक इस इवेंट को स्टार्ट करने का ताल्लुक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जो श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था लाहौर में, तो फिर दुनिया की टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड वीरान हो गए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन जो थे नजम सेठी और उसके बाद ज़का अशरफ, इन लोगों ने कोशिशें करके ना पाकिस्तान सुपर लीग का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। और फिर शुरू में तो वसीम अकरम और रमीज़ राजा को उसका एम्बेसडर मुकर्रर किया कि दुनिया में जाएं और इसकी पब्लिसिटी करें। तो वेरी फ्रॉम बिगिनिंग 2016 में ये इवेंट हुआ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि दुनिया की टीमों को पाकिस्तान लाना है। तो फ्रेंचाइज थी जितनी भी 5 पहले इवेंट में पार्टिसिपेट किया फ्रेंचाइज ने, तो उसमें से जो 2-3 चीज़ें थी वो बड़ी अहमियत रखती थी। वो ये थी कि सबसे पहले कि दुनिया के प्लेयर्स को अपनी फ्रेंचाइज में आप हायर करें, और जब वो पाकिस्तान सुपर लीग में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तो पाकिस्तानी प्लेयर के साथ उनकी अटैचमेंट होगी, और दूसरा ये इवेंट आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में करना है, जिस तरह से अब हो गया। पहला इवेंट तो यूएई में हुआ, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा इवेंट अब पाकिस्तान में हो रहा है। और दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, मोस्टली फॉरेनर्स प्लेयर्स, वो पाकिस्तान विज़िट करते हैं, टीमों के साथ खेलते हैं, होटल शेयर करते हैं और ग्राउंड पे आते हैं, प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आवाम का एटीट्यूड देखते हैं। तो ये एक सिलसिला हुआ। इसके बाद जो है वो टीमें पाकिस्तान के लिए राज़ी हुई, और पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उसका मिसाल है। लेकिन बात करूंगा मैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसको हम ये कहते हैं कि इससे हमें प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। लेकिन बहुत अरसा हुआ है हमें आउटस्टैंडिंग प्लेयर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी क्या वजह है, उस पर किसी ने अभी तक वर्कआउट नहीं किया। नो डाउट 6 फ्रेंचाइज हैं, बहुत से प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने जो प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, जो बड़े नाम हमने प्रोड्यूस किए हैं, अगर हम पीएसएल की बात कर ले या टी20 की, उसमें से जो हमें प्लेयर्स ज़्यादा नज़र आए, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम ले लेता हूँ मैं, नसीम शाह का नाम लेता हूँ सॉरी, हारिस रऊफ़ का नाम लेता हूँ। ये बॉलिंग के हवाले से इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। हसन अली की बात करते हैं कि अभी तक इनका हमने नेमल बदल तलाश नहीं किया। अभी तक हमें इनके क्लास का, इनके मयार का, हालांकि इनका क्लास अभी वो नहीं रहा जो 2 साल पहले था, लेकिन फिर भी इनका नेमल बदल अभी तक हमारे पास नहीं हुआ। तो पीएसएल अभी तक इनके लेवल के बॉलर्स पैदा करने में नाकाम रहा है। तो इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर दूसरी बात ये कि अगर हम बैटर्स की बात करते हैं तो फ़खर जमा एक नाम है, वो अभी तक पाकिस्तान का ब्रांड है। उसके साथ मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, शान मसूद की बात कर लें, बाबर आज़म की बात कर लें, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन इनका भी रिप्लेसमेंट अभी तक हमें पीएसएल से नज़र नहीं है, या जहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या फ्रेंचाइज़ को, क्योंकि फ्रेंचाइज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी टीमों में ऐसे प्लेयर्स को शामिल करें और उनको प्रॉपर चांस दें। अगर आप रिप्लेसमेंट के प्लेयर्स को चांस देंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीएसएल 10 में जो फ्रेंचाइज़ की टीमें हैं उन्होंने प्लेयर्स को चांस कम दिया है। अभी तो मैचेस बहुत रहते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले मैचेस में इन यंगस्टर्स प्लेयर्स को जो है वो मौका दिया जाएगा और ये अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। बात फिर वही आती है कि सिर्फ फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत से प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नहीं आए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन जो बात कहने की है वो यही है कि हमने पाकिस्तान सुपर लीग को ब्रांड कहा है, ब्रांड है, लेकिन क्या हमें उसमें से प्लेयर्स मिल रहे हैं जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकें? क्योंकि अब हम जिन नामों पर हमने ज़िक्र किया, मैंने सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और अपने कमेंट्स भी दें, मैं आपको उसके रिप्लाई भी दूंगा।
تو یہ بات ہے کہ جن پلیئرز کے میں نے نام لیے وہ بھی اب اس لیول کی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں جتنا ان کا بڑا نام ہے. نسیم شاہ کی بات کریں، شاہین شاہ کی، حارث رؤف کی بات کر لیں، حسن علی کی بات کر لیں، ایون شاداب خان کی بات کر لیں. بھائی ان کا ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہے اور یہ بھی اس لیول کی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، نہ صرف پی ایس ایل میں بلکہ انٹرنیشنل جو ہمارا فوکس ہے اس میں تو بالکل ہی نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ تھوڑا بہت تو نظر آ رہا ہے کہ شاداب وکٹیں لے رہا ہے، حسن وکٹیں لے رہا ہے، رضوان اسکور کر رہا ہے. بابر اعظم ابھی تک اس کلاس کا مظاہرہ نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ یہ بہت بڑا سوچنے کا ایک مقام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، کہ یہ جو برانڈ ہے پاکستان سپر لیگ، اس میں سے ہمیں ابھی تک جو پلیئرز ملے ہیں کیا وہ آگے چل کے پاکستان کو لمبا سرو کر سکیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک اس پی ایس ایل 10 میں کیسے پلیئرز ہمیں نظر آئے ہوں. تو دوسری بات یہ کہ آپ پراپر انداز سے بلوچستان پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کو وہاں سے پلیئرز کو پک کرنا چاہیے، وہ کم نظر آ رہا ہے. پشاور زلمی کی ٹیم کی بات کر لیں، نو ڈاؤٹ انہوں نے ورک آؤٹ بڑا زبردست کیا، لیکن پشاور اور کے پی کے سے بہت کم پلیئر ہیں جو پشاور زلمی کی ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. اسی طرح کراچی کنگز کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ سندھ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے راجدھانی کراچی کنگز. کراچی کیپٹل ہے سندھ کا، لیکن کراچی کنگز میں بھی اگر ہم پلیئرز کی بات کرتے ہیں تو کراچی کے کم پلیئر نظر آتے ہیں، بلکہ پورے سندھ سے، کیپٹل کے علاوہ سندھ سے ہمیں پلیئر نظر نہیں آتے. تو میری جو پرسنل اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے شہر کے پلیئرز، اپنے صوبے کے پلیئرز کو اپنی ٹیم میں انٹیکٹ نہیں کریں گے تو لوگوں کا جو دیکھنے کا، دلچسپی کا جو معیار ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اسٹیڈیم خالی ہیں، آپ ڈسکس کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہی ایک سب سے بڑا لاجک ہے کہ ان ٹیموں کے اندر وہ پلیئر نہیں ہے. اٹیچمنٹ تو ہے کراچی سے، میری بھی اٹیچمنٹ ہے کہ کراچی بھی میرا شہر ہے، اس کی ٹیم کو جیتنا چاہیے. اس طرح سے لاہور قلندر کے لوگ ہیں، وہ لاہور کو جیتنا چاہتے ہوں گے کہ وہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے. پھر دوسرا ڈس ایڈوانٹیج جو پشاور زلمی اور کوئٹہ کو کہ وہاں کے ٹیموں میں وہاں کے پلیئر نہیں ہیں، وہاں کی گراؤنڈ پہ میچز نہیں ہو رہے ہیں، تو بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ صحیح ہو جائیں گی. اسپورٹس وتھ مجاہد سولنگی میں فی الحال اتنا ہی ہے، اور آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا. اور یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں اور اپنے کمنٹ دیں، تو میں آپ کو آنے والے ویڈیوز میں اس کے جوابات بھی دوں گا اور میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اسپورٹس وتھ مجاہد سولنگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں. تھینک یو سو مچ.